हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी की। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीडीसीए का जो चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड में इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइसेस में पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस। इसको हम लोग प्राइमरी इनपुट डिवाइस बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली जो है यूज होती है। ठीक है। और बेसिकली इसका यूज हम करते हैं टाइप करने के लिए। टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, कोई कमांड दे सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स को। बेसिकली इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग एंड कमांड टू द कीबोर्ड्स। का मतलब कि ऐसी इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू ये आप कीबोर्ड देख रहे हो, तो यहाँ से आप कोई भी डेटा को इनपुट कर सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट डेटा इनपुट कर सकते हो, नंबर्स भी इनपुट कर सकते हो, ठीक है, सिंबल्स ले सकते हो, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कंट्रोल शिफ्ट ऐसे कमांड्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो कीबोर्ड्स जो प्राइमरी यूजफुल इनपुट डिवाइस है जिसका यूज टेक्स्ट, नंबर या सिंबल्स को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वर्किंग ईच की करिस्पॉन्डेंस अ स्पेसिफिक साइन व्हेन प्रेस। बोल रहा है कि हर एक की का एक स्पेशल साइन होता है, ठीक है, विच द सीपीयू इंटरप्रेट्स, जिसकी वजह से सीपीयू क्या करता है, उसको इंटरप्रेट यानी समझ सकता है। जैसे एक बटन है, ठीक है, जिसपे माइनस है और अंडरस्कोर। तो एक कीज है ये, तो एक कीज पे दो ऑप्शन है, एक माइनस है और एक अंडरस्कोर है। तो इन चीजों को जो है, इस सिग्नल्स को जो हमारा कंप्यूटर जो है इंटरप्रेट करता है ना, समझ लेता है। अब टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइप में QWERTY स्टैंडर्ड के कीबोर्ड होते हैं। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो कीबोर्ड का जो लेआउट होता है या स्टैंडर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं QWERTY। अब बोल रहा है कि एक तो इस टाइप का होता है, दूसरा होता है वायरलेस। वायरलेस आपका होता है कीबोर्ड या माउस। यूएसबी भी होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। कुछ कीबोर्ड आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड मिलते हैं जिसमें बैलून की, प्ले पॉज बटन, ये सारी चीजें होती है। इसको मल्टीमीडिया बटन बोलते हैं, बेसिकली म्यूजिक के लिए होता है। ठीक है। अब यूजेस कहाँ है? टाइपिंग डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट आप टाइपिंग करते हो या कमांड देते हो तो वहां पे मोस्टली यूज होता है। अब की पॉइंट्स क्या है एग्जाम्स के लिए? मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है आपका। क्या फॉलो करता है इनपुट का लेआउट? तो ये फॉलो करता है QWERTY लेआउट को फॉलो करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। QWERTY ये लेआउट होता है हमारे कीबोर्ड का जो फॉलो किया जाता है। यूज फॉर द बोथ टेक्स्ट एंड फंक्शन इनपुट, ये दोनों चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। या तो आप टाइप कर लो या आप कोई भी इनपुट या फंक्शन को यूज कर लो, दोनों में यूज होता है। अब माउस की बात कर लेते हैं। तो माउस क्या है आपका? ये भी इनपुट डिवाइस है, या इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट, किसी बटन को पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं। यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो भी आपका कर्सर जो है स्क्रीन पे मूवमेंट होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस माउस का इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग क्या है? डिटेक्ट मूवमेंट ऑन द सरफेस एंड सेट सिग्नल टू द मूव टू द पॉइंटर। ये जो बटन आप देख रहे हो माउस में, ये जो माउस है ना बटन, तो ये जो बटन है इसमें, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट बटन। ये व्हील बटन है, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील बटन। ठीक है। तो इसको क्या करना होता है आपको? जैसे जब आप मूवमेंट करते हो माउस का, तो कर्सर आपके मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। ठीक है। तो उस मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो माउस से। अब कितने टाइप के माउस होते हैं? तो टाइप ऑफ माउस में पहला होता है ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, लेजर माउस। ऑप्टिकल माउस ऐसा माउस होता है ना जिसके नीचे लाइट लगी होती है, लाइट जल रही होती है। ठीक है। दूसरा आपका एक वायरलेस है। वायरलेस माउस का मतलब उसमें वायर नहीं होते। ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें वायर नहीं है ना, इस वाले में कोई वायर नहीं लगा हुआ, इसको वायरलेस बोलेंगे। इसमें नीचे बैटरी लगी हुई। एक होता है लेजर माउस, जो लेजर के थ्रू चलता है। लेजर लाइट होती है नीचे की तरफ, लेजर बीम्स के थ्रू वर्क करता है वो। अब यूजेस कहाँ पे है? इसका यूज करते हैं क्लिक करने में, ड्रैग करने में, सेलेक्ट करने में, एंड प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम्स को ड्रैग करना, कॉपी करना या क्लिक करना, डबल क्लिक करना, इसके लिए बेसिकली आप इस
माउस का जो है आप यूज। अब एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनिशियल फॉर द GUI, मतलब ये जो माउस का यूज है मोस्टली ये GUI, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया मार्केट में, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स का यूज हम लोग कर रहे थे, उस समय इसका यूज ज्यादा बढ़ गया। इसके अंदर जो 3 बटन होती है, हमने बताया था, एक लेफ्ट बटन होती है, राइट बटन होती है एंड एक व्हील बटन होती है बीच वाली, रिप्रेजेंटेड बाय द टच पैड इन लैपटॉप में भी जो है एक एडिशनल माउस होता है जिसको टच पैड के नाम से बोलते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है। ऐसा माउस आपको जो है नहीं देखने को मिलता लैपटॉप में। अब ट्रैक बॉल की बात कर लेते हैं। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल इज अ इनपुट डिवाइस which with a ball embedded in a socket used to move the cursor। इसमें आप ये बॉल देख रहे हो ना, ये रेड वाली बॉल, ये जो रेड वाली बॉल है इसी को ट्रैक बॉल बोलते हैं। ये बॉल जो है माउस का काम करता है, इसको लेफ्ट घुमाइए, राइट घुमाइए, इधर आप घुमाएंगे तो माउस का मूवमेंट उस डायरेक्शन पे हो जाता था, ठीक है। तो ये माउस से पुरानी जनरेशन। अब वर्किंग बात कर लेते हैं। बॉल इज अ रोटेटेड बाय ए फिंगर, ये जो बॉल दिख रही है ना, इसको आप रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो जिस डायरेक्शन में इस बॉल को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में कर्सर का मूवमेंट डिस्प्ले होता है मॉनिटर से। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, CAD में यूज किया जाता है। CAD एप्लीकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो भी नए नए ग्राफिक्स बनती है, जो भी मकान के बिल्डिंग्स बनते हैं, जो कार या बाइक के जो मॉडल्स बनते हैं, वो CAD एप्लीकेशन से बनते हैं, तो उसमें बेसिकली इसका यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम में क्वेश्चंस के क्या क्या होंगे, रिक्वायर्ड लेस डेस्क स्पेस, आपके डिस्क के अंदर यानी जो भी आपका जहां पर डेस्कटॉप रखा होता है ना, वहां पे स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है ये, ठीक है। दूसरा, ऑफन यूज इन लैपटॉप और स्पेशल डिवाइस, ये बेसिकली यूज होता है लैपटॉप के अंदर या स्पेशल डिवाइस के अंदर। अल्टरनेट टू माउस, यानी माउस का ही अल्टरनेट है, यानी माउस अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ माउस। जॉयस्टिक की बात करते हैं। जॉयस्टिक में क्या है कि जॉयस्टिक इज यूज टू कंट्रोल मूवमेंट इन गेमिंग एंड सिमुलेशन। बेसिकली ये जो डिवाइस आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऐसी डिवाइस है जो गेम खेलने में यूज होती है। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इससे जो है गेम को अच्छे तरीके से सीखने के लिए सारे टूल्स दिए गए होते हैं, ठीक है। बस इसको आपको लैपटॉप में अपने डिवाइस में एक बार लगाना होता है, उसके बाद जो है आप गेम आसानी से खेल सकते हैं। वर्किंग कहाँ पे है इसका, स्टिक मूवमेंट इज सेंस इन द वेरियस डायरेक्शन, इसका जो मूवमेंट होगा इसको बैठ करके, किसी मूवमेंट में बैठ करके आप इसको गेम खेल सकते हो। इसमें एक वायर होगा, ये वायरलेस भी होते हैं, आप कहीं भी बैठ जाइए, वायर से कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी पोजीशन में, किसी मूवमेंट में बैठ करके आप गेम को आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि इसका सारा कंट्रोल्स आपके हाथ में दिया होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो माउस है आपका, इसमें बटन दी गई है सब अलग है, तो इन सारे बटन्स का यूज करके जो है आप आसानी से गेम को खेल सकते हैं। सारे कंट्रोल गेम के यहाँ पे दिए गए। अब ये यूज कहाँ पे होता है, गेम, रोबोटिक्स कंट्रोल, फ्लाइट सिमुलेशन, इन तीनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइट अगर उड़ानी हो, कोई ऐसा गेम जैसे फ्लाइट उड़ानी है, या कोई रोबोट को कंट्रोल करना है कि ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है, ठीक है, या कोई गेम खेलना हो, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। अब की पॉइंट्स क्या है एग्जाम्स के लिए, इनपुट डिवाइस फॉर मोशन बेस्ड कंट्रोल, ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसमें मोशन बेस्ड को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये पॉपुलर है सिर्फ गेमिंग के लिए। आगे चलते हैं स्कैनर। अगर स्कैनर की अगर हम लोग बात करें तो स्कैनर भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, और स्कैन कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। कहने के मतलब ये जो आप स्कैनर देख रहे हो ना यहाँ पे, इसका काम होता है स्कैन का। मान के चले कि अगर आपके पास ये फोटोग्राफ्स है जो कि हार्ड कॉपी है, अगर ये फोटोग्राफ्स को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये सेम फोटोग्राफ्स आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। जब ये फोटोग्राफ कंप्यूटर में गई, पीसी के अंदर गई, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो ये हार्ड कॉपी को जो है डिजिटल फॉर्म यानी कंप्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है स्कैनर। अब ये वर्किंग इसका क्या है, यूज लाइट सेंसर टू स्कैन द डिजिटाइज द इमेज और टेक्स्ट, मतलब ये एक्चुअली लाइट सेंसर का इस्तेमाल करता है जिससे आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज को आसानी से
स्कैन कर सकते हो। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, ड्रम स्कैनर होता है, 3 टाइप्स के स्कैनर होते हैं। ठीक है, तीनों का यूज अलग अलग होता है। अब यूजेस में क्या है, स्कैनिंग फोटोग्राफ्स, टेक्स्ट एंड बारकोड, ये तीनों चीजों को आसानी से स्कैन कर लेता है, चाहे फोटोग्राफ्स हो, टेक्स्ट हो या बारकोड हो। की पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए की पॉइंट्स में क्या क्या है, कैप्चर इमेज, टेक्स्ट एंड स्टोर एज अ फाइल, मतलब ये कैप्चर कर लेगा किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, ठीक है, या बारकोड को, और इसको एज अ फाइल आपके पीसी में स्टोर कर देगा। प्रोड्यूस अ डिजिटल कॉपी ऑफ हार्ड डॉक्यूमेंट, यानी किसी भी जो स्कैन करेगा ना उसका एक जो डिजिटल कॉपी आपके पीसी में स्टोर कर देगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डिजिटाइजिंग टेबल क्या होता है। डिजिटाइजिंग टेबल इज अ फ्लैट सरफेस that let user to draw with a stylus to a input diagram, signature और sketch। ये बोल रहा है कि ये जो आपका डिजिटाइजर टेबलेट है वो कुछ ऐसे दिख रहा है, और यहाँ पे जो है आप कोई भी सिग्नेचर हो, ठीक है, कोई भी स्केच हो, कोई भी आर्ट हो, आप ये डिजिटाइलाइज, मतलब ये इसको बोलते हैं स्टाइलस, ये पेन को स्टाइलस बोलते हैं। तो इस स्टाइलस से इस सरफेस पे जो है आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई डायग्राम हो, सिंबल हो, सिग्नेचर हो, स्केच हो, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जब ये इसको ड्रॉ करोगे तो ये डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में चला जाता है। अब इसका वर्किंग बता रहा है कि पेन स्टाइलस मूवमेंट आर द रिकॉर्डेड एज अ डिजिटल इनपुट। बोला है कि इसमें जो स्टाइलस और जो पेन होती है ना, इसको एज अ डिजिटल इनपुट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जो भी आप यहाँ पे बनाएंगे वो एज अ इनपुट के फॉर्म में रिकॉर्ड होकर के पीसी में स्टोर हो जाता है। ठीक, यूजेस क्या है इसका, आर्ट बनाने में इसका मोस्टली यूज होता है, डिजाइन बनाने में यूज होता है, सिग्नेचर्स कैप्चर करनी होती है तो वहां पे यूज होता है। तो इस जगह पे इसका यूज किया जाता है डिजिटाइजर टेबल्स का। की पॉइंट्स में क्या है, यूज फॉर द ग्राफिक्स डिजाइनर, ये जो ग्राफिक्स डिजाइनर होते हैं ना इस टेबलेट्स का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इनपुट मेथड फॉर ड्रॉइंग एंड हैंड राइटिंग, मतलब ड्रॉइंग के लिए या हैंड राइटिंग के लिए जो है बेसिकली इसका मोस्टली यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है, हाँ, कैप्चर एंड स्टोर इमेज इन अ डिजिटल फॉर्म, किसी भी फोटोग्राफ्स या वीडियो को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए कैमरे का यूज करते हैं। अब इसका वर्किंग क्या है, लाइट इज कैप्चर्ड बाय द सेंसर एंड स्टोर एज अ डिजिटल इमेज फाइल। बोल रहा है कि जो लाइट होगी वो कैप्चर करेगी, उस लाइट को कैप्चर हमारा करेगा सेंसर के थ्रू, और फाइल जो हो स्टोर होगी हमारा डिजिटल कैमरे के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फाइल में स्टोर होगी। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग, फोटोग्राफी के लिए कैमरे का इस्तेमाल होता है, वीडियो के लिए कैमरे का रिकॉर्ड होता है, एंड डिजिटल पोर्टफोलियो बनानी होती है तो उसमें भी आपका ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब की पॉइंट्स क्या एग्जाम्स के लिए, ट्रांसफर फोटो वीडियो टू द कंप्यूटर, इसी के थ्रू अगर आप फोटो कैप्चर करके वीडियो कैप्चर करके आप पीसी में ट्रांसफर कर सकते हो। कैन बी कनेक्टेड वाया यूएसबी, और इसको जब आप कैप्चर कर लोगे कैमरे के अंदर डेटा को तो यूएसबी के थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर इजिली कर सकते हो। MICR की बात करते हैं। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग अ मैग्नेटिक इंक, मतलब ये रिकॉग्नाइज करता है उस कैरेक्टर को जो प्रिंट की जाती है मैग्नेटिक इंक के थ्रू। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या है, रीड मैग्नेटिक कोड ऑन चेक यूजिंग MICR रीडर, ये जो है MICR रीडर है। अब इस रीडर में जो चेक बुक होती है, जो उसके अंदर मैग्नेटिक कोड लिखे गए होते हैं, उनको रीड करने के लिए बेसिकली इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। अब ये डिवाइस मोस्टली यूज कहाँ पे होती है, बैंक चेक प्रोसेसिंग, किसी बैंक के चेक की प्रोसेसिंग के लिए हम इसको यूज किया था। और की पॉइंट्स क्या होगा, ओनली वर्क विथ अ स्पेशल मैग्नेटिक, ये सिर्फ स्पेशल टाइप्स के मैग्नेटिक इंक के साथ ही जो है ये वर्क कर सकती है। कॉमनली यूज इन बैंकिंग, ये बैंकिंग में मोस्टली इस्तेमाल होती है, हाई सिक्योरिटी एंड स्पीड, ये चीजें जो इस्तेमाल हो रही है MICR मोस्टली बैंक में या हाई सिक्योरिटी के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे हाई सिक्योरिटी का रिस्क ना हो। OCR की बात करते हैं कि OCR क्या होता है। OCR का फुल होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है, टेक्नोलॉजी
that convert printed or handwritten text into the editable digital text। अभी बोल रहा है कि जो OCR होता है इसका काम ये होता है कि कोई भी डेटा जो आपका हैंड रिटेन है या वो प्रिंटेड है उस डेटा को एडिटेबल और डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसको OCR बोलते हैं। जैसे आप इस इमेज में देखोगे ध्यान से, तो इस इमेज में क्या है कि इसकी बुक्स के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है तो उस डेटा को ये जो डिवाइस है हमारा OCR, ये क्या काम कर रही है कि सभी को रीड कर ले रही है और रीड करने के बाद इसको जो है डिजिटल एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर देगी। अब जब कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से क्या कर सकते हो, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। अब इसका वर्किंग क्या है, स्कैन इमेज एंड आइडेंटिफाई द टेक्स्ट कैरेक्टर्स। इसका काम होता है कि इमेज को स्कैन करना और किसी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना। यूजेस क्या है इसका, डिजिटाइजिंग प्रिंटेड बुक और डॉक्यूमेंट। किसी भी बुक्स को या डॉक्यूमेंट को जब आपको प्रिंट करना होता है या जो बुक पहले से है उसको डेटा को मॉडिफाई करना होता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। की पॉइंट्स क्या है, सेव टाइम इन प्रिंटिंग। इसकी वजह से जो है आपका जो टाइम है वो प्रिंट करने में बच जाता है, ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ता आपको, वहीं से डाटा आपको मिल जाता है। यूज इन अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यूज किया डॉक्यूमेंट को मैनेजमेंट सिस्टम में इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। अब OMR की बात करते हैं। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है, रीड मार्क बबल्स चेक फ्रॉम द प्रीडिफाइंड पोजीशन और पेन। जैसे OMR आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो उसमें छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक, और आप यहीं पे क्या करते हो, सर्कल करते हो, उसी ब्लॉक के अंदर आप सर्कल करते हो, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि जो आपको ऐसा पेपर दिया जाए प्रीडिफाइंड, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक इंक से स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको मार्क करना होता है, ठीक। कहाँ पे वर्क होता है ये, स्कैन मार्क फुली फिल्ड सर्कल एंड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स। बेसिकली ये जो फुली फिल्ड सर्कल है जो आप सर्कल करते हो तो आपके रिस्पॉन्स को जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया है पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसका यूजेस में क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स OMR सीट, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो OMR के थ्रू होते हैं, तो उस OMR की चेकिंग जो है हमारा OMR से किया जा सकता है। की पॉइंट्स क्या है एग्जाम्स के लिए, यूज फॉर द सर्वे, सर्वे के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्विज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट प्रोसेसिंग, फास्ट या एक्यूरेट रिजल्ट की प्रोसेसिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लाइट पेन की, कि लाइट पेन क्या होता है। A light pen device that detect screen light to make select or draw। बेसिकली जो लाइट पेन है ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका बेसिकली काम ये होता है कि आपके स्क्रीन पे कोई चीजों को सेलेक्ट करना है या ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लाइट पेन देख रहे हैं, तो बच्चा लाइट पेन लिया हुआ, तो यहाँ पे कोई चीज उसको पॉइंट कर रहा है या कोई चीज वहां पे ड्रॉ कर रहा है, तो इसके लिए जो है ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे लाइट। वर्क कहाँ पे होता है इसका, डिटेक्ट लाइट फ्रॉम मॉनिटर टू ट्रैक पोजीशन। मॉनिटर पे जो है उस पर्टिकुलर लाइट से ड्रैग किया जाता है ताकि उसकी पोजीशन को ट्रैक किया जा सके। यूजेस क्या है इसका, ड्रॉ एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होते हैं ना, जहाँ पे हम बता हैं जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाया था, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, कार का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वहां पे इसका जो है यूज किया जाता था। की पॉइंट्स क्या है, यूज इन अर्लियर CAD सिस्टम, जो भी CAD सिस्टम होते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वहां पे यूज किया जाता है। लेस कॉमन टुडे, आज के डेट में इसको यूज नहीं किया जाता, उसी के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बार कोड रीडर। बार कोड क्या है, अ सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस इनकोडिंग डेटा। जिसे आप यहाँ पे देख लो इस ऑब्जेक्ट में, ये क्या है, सीरीज ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ इनकोडिंग डेटा, ये जो लाइन दिख रही है, ठीक, उसी को बोल रहा है। अब बार कोड रीडर क्या काम करता है, स्कैन एंड डिकोड द बार कोड।
इस कोड को स्कैन और इसको डिकोड करने का काम करता है हमारा क्या, बारकोड रीडर। बारकोड अलग है और बारकोड रीडर अलग है। तो बारकोड का काम क्या है कि एक सीरीज ऑफ पैरेलल इनकोडिंग डेटा है और बारकोड रीडर उस डेटा को रीड करने के लिए काम करता है, डिकोड करने के लिए काम करता है। वर्किंग में क्या है, लेजर और कैमरा स्कैन बार सॉफ्टवेयर डिकोड इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, लेजर लाइट्स होती है। तो लेजर लाइट्स आपके कैमरे के थ्रू हो सकता है या अलग से ऊपर डिफाइन कैमरा भी आता है, तो उसके थ्रू आप किसी भी बार कोड को स्कैन करके उसके डिकोड करके उसकी इंफॉर्मेशन को आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप जाते हो कभी विशाल मेगा मार्ट में, तो वहां पे बार कोड को स्कैन करके आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लिया जाता है। यूजर्स में क्या है, रिटेल बिल्डिंग्स इन्वेंट्री सिस्टम, यानी बोल रहा है कि अगर आप कोई रिटेल का बिल्डिंग है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई किराने की दुकान है, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो हर प्रोडक्ट में आपको बार कोड मिलता है। तो अब उस बार कोड को जब आप स्कैन करोगे तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, उस पर कितना डिस्काउंट है, कब बनाया गया था, इसका एक्सपायरी कब है, वो सारा डिटेल आ जाता है। ठीक है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आप कर रहे हो तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम में के लिए क्या होगा, फास्ट डेटा एंट्री, इसके थ्रू जो डेटा की एंट्री काफी फास्ट हो जाती है। यूज इन अ शॉप एंड वेयर हाउस, इस एप्लीकेशन को मोस्टली जो है कोई शॉप होगी वहां पे यूज किया जाता है, या कोई वेयर हाउस या गोदाम है तो वहां पे भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग क्यूआर। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। डिफिनेशन क्या है कि 2 डायमेंशन बार कोड दैट स्टोर डेटा इन अ स्क्वायर फॉर्मेट। बोल रहा है कि जो बार कोड होता है ये 2 डायमेंशन बार कोड होता है जिसके अंदर डेटा होता है और वो स्क्वायर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। अब इसकी वर्किंग क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो आपका है ये बार कोड है। तो बार कोड में बहुत सारा डेटा होता है, जब इसको आप स्कैन करते हो तो आपकी जो डिवाइस होती है वो डेटा को स्कैन कर लेती है और जो भी इसके अंदर डेटा होता है वो आपके सामने दिखा देती है। वर्किंग क्या है, स्कैन यूजिंग स्मार्टफोन और क्यूआर कोड। स्मार्टफोन के थ्रू आप अपने क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, स्कैन करके कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट उसी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक, अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यूजर्स में क्या पेमेंट कर सकते हो, वेबसाइट के लिंक पे जा सकते हो और कोई ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके की इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए क्या है, तो सबसे पहले है आपका स्टोर मोर डेटा देन बार कोड। ठीक है, बार कोड से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो आप क्यूआर से। इजी टू स्कैन विथ फोन, इसको आसानी से फोन के थ्रू भी स्कैन किया जा सकता है। अब बात करते हैं वॉइस रिकग्निशन की। ठीक है, तो वॉइस रिकग्निशन में क्या है, कन्वर्ट अ स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट और कमांड। किसी भी वॉइस को जो भी आप बोलते हैं ना उसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस वॉइस रिकग्निशन को यूज किया जाता है। यूज कहाँ पे होता है, माइक्रोफोन, कैप्चर वॉइस, सॉफ्टवेयर इंटरप्रेट। ठीक है, यानी माइक्रोफोन जो होता है हमारा, ठीक है, उसके थ्रू भी जो ये आप काम कर रहे हो बिल्कुल सेम कर सकते हो, वॉइस को भी कन्वर्ट करता है। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉइस असिस्टेंट में आप यूज कर सकते हो। डिटेक्टेशन टूल्स, किसी की वॉइस को डिटेक्ट करना है तो वहां पे टूल्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। और इसका जो की पॉइंट्स का है, इनेबल हैंड फ्री इनपुट्स, आप हैंड फ्री इनपुट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हैंड फ्री का मतलब ये हो गया कि आप जहां भी आप जा रहे हो आप कहीं भी कुछ भी बोल करके कोई चीज सर्च कर सकते हो या किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो वॉइस के थ्रू। आपकी एक लैंग्वेज नहीं भी है, जैसे आपको अगर किसी को कोई चाइनीज बोल रहा है, अगर आपको चाइनीज नहीं आती तो आप अपनी लैंग्वेज बोलोगे, उस वॉइस को चाइनीज में कन्वर्ट कर देगा तो वो सामने वाला सुन करके समझ सकता है। यूज इन AI बेस्ड सिस्टम लाइक एलेक्सा एंड सिरी, एलेक्सा और सिरी के तरीके से जो है आप वर्क भी कर सकते हो इसके थ्रू। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में काम क्या होता है, डिस्प्ले अ स्क्रीन दैट एक्ट एज अ इनपुट डिवाइस व्हेन इट टच। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन का मतलब है कि जब आप उस पर टच करते हो ना तो वो एज ए इनपुट के तरीके से काम करता है। ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो बहुत सारे टच फोन आप टच पैड आता है, ATM टच पैड होता है, कुछ मॉनिटर भी टच पैड होते हैं, तो जितने भी टच पैड होंगे उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब वर्किंग क्या है, सेंसर डिटेक्ट टच एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जैसे आप टच करते हो वो सेंसर सेंस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर देता है। अब इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, रेसिस्टिव, कैप्टिवेटिव और
इन इंफ्रारेड। तो ये 3 टाइप्स के जो टच होते हैं बेसिकली। अब ये यूज कहाँ पे होता है? स्मार्टफोन में, एटीएम में एंड कॉक्सिक मतलब कि ये भी एक एटीएम का टाइप का ही टूल होता है, उसमें भी यूज होता है। फोन में आप टच पैड जानते ही हो, एटीएम में जानते ही हो। कॉक्सिक अलग से टैब आता है, उसमें भी आप कर सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे की पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, एलाउ डिटेक्ट इंटरैक्शन, वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब ये जितने टच पैड होते हैं ना, ये दोनों होते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को काउंट किया जाता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है सभी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड के बारे में बता दिया कि आपका इनपुट कैप्चर कर सकता है, कॉमनली टाइपिंग और कोडिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है माउस, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, ये क्लिक के लिए काम आता है और ये बेसिकली जीयूआई नेविगेशन में काम करता है। ट्रैक बॉल का काम क्या होता है? स्टेशनरी रोटेशन बॉल में किया जाता है या डिजाइन टूल्स या लिमिटेड स्पेस में काम करता है। ट्रैक बॉल मोशन कंट्रोल गेमिंग के लिए होता है। इसके अंदर टेक्स्ट डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर, डिजिटल का मतलब ड्राइंग विथ स्टाइलस के थ्रू आर्ट बनाने में काम आता है। डिजिटल कैमरा कैप्चर द डिजिटल इमेज, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मीडिया में यूज होता है। MICR रीडिंग मैग्नेटिक इंक्स, OCR कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट टू डिजिटल, OMR डिटेक्ट मार्क्स आंसर एंड लाइट पेन स्क्रीन बेस्ड ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। बारकोड रीडर क्या है? स्कैन बारकोड्स। QR स्कैनर का मतलब है स्कैन स्क्वायर कोड एंड वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट स्क्रीन टच का मतलब है टच बेस्ड इनपुट, जो स्मार्टफोन एटीएम में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप जो है क्वेश्चन को यहाँ पे करोगे, जो चारों में से होगा उसका आंसर करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, क्वेश्चन को पढ़ोगे, चारों में जो से होगा वहाँ पे आप कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।